चांपा के हसदेव नदी के तट पर भोजपुरी समाज द्वारा 5 नवंबर से छठ पर्व मनाया जाएगा। 4 दिनों के पर्व में अलग अलग तरह से हर रोज परंपरा निभाई जाएगी। भोजपुरी समाज के लोगों ने बताया कि हसदेव नदी के तट की सफाई की गई है और आकर्षक ढंग से सजाया गया है। समाज के लोगों में व्यापक उत्साह है और वे छठ पर्व का साल भर इंतजार करते हैं। उन्होंने बताया कि छठ पर्व के अवसर पर पूजा से संतान प्राप्ति की बड़ी मान्यता है। सदस्यों ने बताया कि 4 दिनों के आयोजन में सांसद, विधायक, कलेक्टर, एसपी समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। भोजपुरी समाज जांजगीर चांपा के तत्वाधान में छठ पूजा का यह जो आस्था का पर्व है, यह पूरे भारत में खास करके उत्तर भारत के जो जहाँ भी लोग हैं वहाँ यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब ये देखा जा रहा है कि यह पूरे लोकल यहाँ के स्थानीय लोग भी काफ़ी आस्था से लगे हुए हैं। सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग इसमें जुट रहे हैं और हम लोगों ने भोजपुरी समाज के जो हमारी समिति है, यह पूरा आयोजन बड़ी धूमधाम से करने की तैयारी में विगत 1 महीना से लगी हुई है। और इस तैयारी में आप सब देख रहे हैं कि पूरी घाट की साफ़ सफाई, रंग रोदन किया जा रहा है। और इसमें हमारे छठ पूजा के दिन यहाँ के स्थानीय सांसद और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय भी सभी लोग उपस्थित रहेंगे। और इस आस्था के पर्व को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यह खास करके यह देखा जाए तो यह शुद्धता की पर्व है। इतनी शुद्धता रहती है कि 4 दिन पहले से सारे घर में शुद्ध सारी चीज़, मतलब एक गेहूं की दाना भी जब उसको पिसवाने के लिए सुखाया जाता है तो एक चिड़िया भी ना चुने उसको, इस तरह से उसको शुद्धता रखी जाती है। और कल नहाए खाए हैं, उसके बाद में खरना होगा। खरना के बाद में हमारा पहला अर्घ जो है 7 नवंबर को होगा। 7 नवंबर के संध्या इसी समय सूर्यास्त जब होगा तो अर्घ दे करके हमारी जो व्रत महिलाएं हैं, सभी व्रतधारी जो है उसको अर्घ दे करके पूजा करेंगे। उसके बाद पुनः 8 तारीख को प्रातः सूर्योदय का इंतजार करते हुए प्रातः 3 बजे से लोग जल में खड़े हो जाते हैं और अपनी मन की श्रद्धा को, आस्था को मन में रखते हुए और वह इंतज़ार करते हैं सूर्य भगवान की। और जो मन में रखते हैं वो प्राय मैं देखता हूँ छठ मैया की ऐसी कृपा है, सूर्य भगवान की ऐसी कृपा है कि वह पूर्ण होता है। तो इस तरह से यह सूर्य के उदय होते ही फिर सुबह जो है 8 तारीख को सुबह में यहाँ पर अर्घ देकर पूजा की समापन होगी, विश्राम होगी। और उसके साथ ही यहाँ हमारे पोड़ीदला से आदरणीय कपालिक बाबा जी द्वारा महाप्रसाद की वितरण होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं और उनके द्वारा यह प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम होगा। यह हमारा आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि सारे लोग को एक मंच पे जोड़ने का प्रयास और एक साथ इसको धूमधाम से मनाने का प्रयास, ताकि यह लोक आस्था का पर्व है। हम लोग हसदेव नदी के किनारे खड़े हैं और इसी के साथ यह छठ पर्व का हम लोग का यह विश्राम होगा। यही हम लोग की पूरी तैयारी के साथ में हम लोग अपने जोर शोर में, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सभी लोग अपने जोर जोर से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पूजा हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार आस्था का त्यौहार है। यह सभी छठ व्रती जो महिलाएं हैं उसको खास करके ये व्रत को रखती हैं और अपने मन में जो कामना रख के आती हैं, सूर्य भगवान की कृपा से, छठी मैया की कृपा से उसकी कामना जो मन में रखती हो पूर्ण होता है। और इसी के साथ जो जितने भी अगर किसी के बच्चे भी नहीं होते हैं, वह अपनी आराधना अपने जल में खड़ा होकर के माता से अपने मांग को मानती है और कहती है कि हे माँ, मेरे मनोकामना पूर्ण करे। और माँ मनोकामना उनकी पूर्ण करती है। इस नाम से हमारे अन्य भी लोग यहाँ पर, हमारे भोजपुरी के अलावा भी अन्य जो स्थानीय लोग भी है, इसको बड़े अपने धूमधाम से वो भी हमारे साथ देते हैं और कई लोग इस त्यौहार को मना भी रहे हैं। और इसके साथ हम लोग इसमें 1 महीने से हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जोर शोर से बहुत तैयारी हो रही है। हमारे सत्येंद्र सिंह जी के सत्येंद्र सिंह और सुशील सिंह के अधीन हम लोग कार्य को कर रहे हैं और सब लोग लगे हैं, जोर शोर से इसको तैयारी में लगे हैं। और जैसे कि हमारे सत्येंद्र सिंह जी ने बताया कि कल खरना है, नहाए खाए है, इसके बाद परसों खरना, इसके बाद 7 तारीख को संध्या 5 बजे अर्घ दिया जाएगा। और इसके बाद सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि है,
यहाँ पर उपस्थित होंगे। और सुबह में कपालिक बाबा के द्वारा जो जब सूर्य उदय होगा तो सभी व्रतियाँ जल का तर्पण करेगी और इसके बाद उसका समापन होगा और दलाहा पुड़ी के बाबा कपालिक बाबा के द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें सभी हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और प्रसाद उनको दिया जाता है। और अपने मनोकामना, इस साल के जो मनोकामना जिनको पूर्ण नहीं हुआ रहता है, अगले साल फिर उसी प्रकार से अपने मनोकामना के लिए सभी महिलाएं पुरुष अपने ये मन के अपने मनोकामना के लिए मनोकामना व्रत रखती हैं और उनका कार्य पूरा होता है। धन्यवाद।